नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। सीमांचल में पहले बड़े पैमाने पर जो है पाट की खेती यानी पटुआ की खेती होती थी। ये पटुआ को पहले जो है पीला सोना कहा जाता था और इसका जो चमक जो था, इस चमक से जो है किसान का जो चेहरा होता था वो खुशहाल होता था। मगर कालांतर में धीरे धीरे जो है पटुआ की खेती जो है वो बंद हो चुका है और किसान जो है इससे विमुख होते जा रहे हैं। ये पटुआ का खेती जो है धीरे धीरे किसान क्यों बंद करते जा रहा है? इसलिए कि पहले लेबाक नहीं था, बाजार में कोई पूछता नहीं था। अब जो है इन साल थोड़ा सा भाव खींचा है तो थोड़ा बहुत किया है जलावन के लिए, मेन किया है जलावन के उद्देश्य से, न के बाजार में फरोख्त करने के लिए। जलावन के नियत से किया है, लेकिन इस बार देखते हैं कि कुछ बाजार अच्छी है। पानी वगैरह में जो इसको डालते हैं, अब तो पानी वगैरह का ऐसा साधन तो है नहीं कहीं जो... नहीं, साधन तो नहीं है। यही देखते हैं कीचड़ों में लाके घुसा दिए। मजबूरी, पानी है ही नहीं तो कहाँ ले जाया जाए। जो संसाधन का कमी है, संसाधन की वजह से जो है किसान जो है पाट का खेती जो है नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पाट छोड़ा रहे हैं क्यों? पहले ये बताइए कि आप किसान मजदूर हैं या किसान हैं? मजदूर है। मजदूर हैं तो इसको प्रोसेस बताइए कि कैसे इसको डालता है, कैसे क्या करता है? पहले तो इसको काटते हैं, पहले काट के इसको पुल्ला बनाते हैं, पुल्ला बना के लाके पानी में इसको डुबाते हैं। कितना दिन में? इसको 22 दिन रखना पड़ता है पानी में। ठीक, 22 दिन के बाद जो है तब इसको छुड़ाते हैं, छुड़ा के इसको तब सुखाते हैं, सुखा के उसके बाद इसको बोझा बना के तब गोली भाग जाता है। तो ये अभी क्या रेट चल रहा है? अभी वही चल रहा है 70-80 का किलो चल रहा है। रुपया किलो चल रहा है। हाँ। तो कब से इस एरिया में खेती हो रहा है पाट का? पहले जो किसान करता था अब कर रहा उतना कि कम हो गया? नहीं, कम कहाँ हुआ, उतनी ही है। जिसको उपजाना है वो उपजाता है, जिसको नहीं उपजाना है वो जैसे धान लगा लिया तो वो धान हो गया। जो खेत में आती है खाली तो वो अपना पटवा लगा लिया। जो जहाँ जैसे जो चीज उपजाता है वो चीज लगाता है। तो ये पटवा ये लगाने से ये फायदा है कि मक्का लगाने से फायदा है? ज्यादा फायदा तो मक्का में है। मक्का में है। हाँ, इसीलिए धीरे धीरे किसान जो है वो मक्का की तरफ जा रहा है, पटवा को छोड़ते जा रहा है। पटवा को छोड़ते जा रहा है। तो पटवा में ज्यादा मेहनत भी है। अच्छा। परेशानी ज्यादा है किसान को। तो पानी में जो रहते हैं तो कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है? हाँ, होता है बदन में। भर दिन पानी में रहने के बाद तबीयत खराब हो जाता है शाम में, फिर इसी को सुखाओ, इसी को बेच के इसी में इलाज करो। कितना पैसा कमा लेते हैं एक दिन में? ये पटवा सोन छड़ाते हैं ना, इसमें वही 300, 350, 400 यही होता है। यही होता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल। देखिए, ये पाट का खेती जो है बहुत ही कठिन है और इसको जो है पानी में के अंदर रखा जाता है, उसके बाद जो है इसको छुड़ाया जाता है, फिर जो है मजदूर या जो किसान है इसको जो है बाहर बेचते हैं। मगर जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य जो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। इसीलिए जो यहाँ के किसान जो है पटुआ की खेती छोड़ के और वो मक्के की खेती की तरफ जा रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था चाचा, जो पटुआ खेती जो होता था? पहले जमाने में खेती यही पटुआ होता था। ये पटुआ खेती, पटुआ बेच के क्या कर लेता था किसान? क्या क्या कर लेता था? पहले उतना ही उपजाऊ नहीं होता था। और गरीब तबके के हैं यहाँ के आदमी, उतना कोई मालदार रईस आदमी नहीं है यहाँ, गरीब तबके के हैं। अच्छा। पहले मक्का नहीं होता था। अब इस जमाने में मक्का होने लगा। यही 10-20 साल से मक्का हो रहा है। तो धीरे धीरे आप पटुआ छोड़ दिया? पटुआ छोड़ दिया। कम से पटुआ आदमी वही करता है जो कंडा जलावन के खातिर, जलावन भी हो जाएगा और पटुआ के कंडा खंड भाव भी हो ज्यादा रहता है। पटुआ का खेती जो यहाँ होगा, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर बियाडा में उद्योग भी लगा हुआ है। पटुआ का जो है इससे क्या क्या चीज बनता है? पटुआ इससे तो बहुत चीज बनते हैं, समझे? इससे बोरा बनता है, चट्टी बनता है इससे और रस्सी बनती है, इससे रस्सी भी बनती है और भी सामान बनता है इससे पटुआ से। ये जाता माल विदेश जाता है, बल्कि यहाँ बिहार में नहीं रहता, विदेश जाता है। तो वहाँ तो खूब महंगा बिकता होगा? हाँ, महंगा बिकता है। और यहाँ सस्ता बिकता है, कोई रेट नहीं? यहाँ उतना रेट नहीं रहता। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सहीरुज्जमान। कौन जगह है ये? सब उत्तर। आप लोग पटवा छोड़ावे छियै, गृहस्थ के होते पटवा त मंदिर से बढ़िया खेते करी के, नहीं तो हमरा सने काज बे गृहस्थ ने तो मांगन ले देबे। पानी में है आप लोग? पानी में आजकल ये हाथ और चूड़ी तूड़ी सब भांगलो छ, छाड़ उछाड़ सब लगलो छ। मोदी के चल कही दियो ई सब बात। आरो की कहमो, बनियार छे, बनियार एक रे खेबे, चोरी करबे 4 डंग कोई मारी देते। अब बनियारी करे में लाज न लगते भैया? कितना मजदूरी मिलता है दिन भर का? 200, 150 ज्यादा देखे छे। जितना किसान छे त अपना उसके रहे छे त दे दे छले करी उपजावे, खूब गरीब छे खाइए।
यहाँ बत- कितना परिवार है आपके घर में? हमरा यहाँ 6 परिवार छी, ये- एक मजदूरी छी, घर वाला भी विकलांग छे हमरो। तो ये पटवा छोड़ा के आप लोग हाँ ई पटवा छोड़े एक रेम बेटियो एते दियो दमाते कर कुटुम एते सब गो एक नाय करे हम बाटी चिटी खैबी। अच्छा। हाथ गोर लहर मर रात का तेल लगावे छी। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन खातून। तो आपने देखा कि सीमांचल में किस तरह से जो है पाट की खेती की जाती है और बड़ी मेहनत से जो है ये लोग पानी में खड़े रहते हैं, लगभग जो है यहाँ जाके और पाट को जो छुड़ाते हैं उसके बाद से पाट को जो है बेचते हैं। और मेहनत मजदूरी की बात करें तो बहुत मुश्किल से 300 से 400 रुपया इनको प्रतिदिन हो पाता है। और परसन की खेती की बात करें तो सीमांचल में पहले जो है परसन की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, मगर धीरे धीरे जो है कालांतर में अब परसन की खेती जो है वो कम हो गया है और लोगों का रुझान जो है, किसानों का रुझान जो है वो मक्का की खेती की तरफ हो गया है। सरकार से चाहिए कि सरकार इस तरफ जो ध्यान दे और कुछ अनुदान परसन की खेती पर किसानों को मिले, ताकि फिर से जो है एक बार परसन की खेती सीमांचल में जो है बड़े पैमाने पर हो सके। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।